Now today we are discussing about is origin of atmosphere. Origin of atmosphere. We have discussed about the origin of Earth, which is about 4.5 billion years ago. Yes, sir. How it occurs? It occurs due to the Big Bang and big explosion, where there was the formation of the many galaxies, and one of the galaxies which was formed there was the Milky Way, and Earth is the one of the star of that Milky Way, isn't it? Yes, sir. Now we have the most important topic here, that is the origin of atmosphere. We have to give you a brief idea about these origins, okay? Yes, sir. थोड़ा सा brief idea होना चाहिए इन चीज़ों का, और आपके एनसीईआरटी भी इन चीज़ों को लिख देती है. अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, वहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में जिक्र है, ठीक है ना? इसलिए मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ. सो ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि जब अर्थ वजूद में आई थी, जब अर्थ वजूद में आई थी, उसकी जो पूरी सरफेस थी, इट वाज ए मोल्टन सरफेस, और इसका जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा था, वेरी हॉट, वी कैन से द मोल्टन फॉर्म जो थी हमारी अर्थ थी. तो क्या हो गया अर्थ के ऊपर? अर्थ के ऊपर इवाल्व हो गए गैसेस, कुछ गैसेस जो इस मोल्टन फॉर्म से क्या हो गई, इवाल्व हो गई. जो सरफेस ऑफ अर्थ थी वो मोल्टन थी, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और इससे क्या होगी, जो एनसीईआरटी लिखती है वही मैं बता रहा हूँ. इससे इवाल्व होगी गैसेस. कौन कौन सी गैस इवाल्व होगी? जैसे अमोनिया इवाल्व हो गया, फर्स्ट तो अमोनिया इवाल्व हो गया, उसके बाद मीथेन इवाल्व हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व हो गया, और इवन तो वाटर भी इवाल्व हो गया. लेकिन वाटर जो था इट वाज इन ए वेपर फॉर्म, ये वेपर फॉर्म में इवाल्व हो गया. ये पॉइंट आप याद रखोगे. वाटर जो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इट वाज इन ए वेपर फॉर्म. ठीक है बेटा, यहाँ हम बोलेंगे वाटर जो था वो गैसियस स्टेट में था. ये चीज़ आप याद रखोगे इसमें. फिर क्या आ गई, और एक चीज़ मैं बताऊंगा साथ ही में, ओजोन नहीं बना था. अभी ओजोन नहीं था तो यूवी रेडिएशन जो वो स्ट्राइक कर रही थी अर्थ को, दैट मीन द यूवी रेडिएशन वर स्ट्राइकिंग एंड टेम्परेचर वाज वेरी हाई. टेम्परेचर जो था बहुत ज़्यादा था. तो अगर हम इस पॉइंट को सम अप करेंगे, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या हुआ था. तो हम अगर इस तरह हम अर्थ को ले लेंगे, आप समझ लीजिए अर्थ है, और ये समझ लो आप ये अर्थ की सरफेस है. अब अर्थ के सरफेस के ऊपर आप बोल रहे हो कि ये जो सरफेस थी ये मोल्टन सरफेस थी. व्हाट वाज द सरफेस ऑफ अर्थ? इट वाज द मोल्टन. सो हम ये बोलेंगे सरफेस ऑफ अर्थ जो थी, सरफेस ऑफ अर्थ वाज मोल्टन. ये मोल्टन थी, ये पॉइंट आप याद रखोगे. और टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर था वेरी हाई. टेम्परेचर जो था वो क्या था, वो हाई टेम्परेचर था. ये पॉइंट आप याद रखोगे. तो क्या हो गया, इस मोल्टन जो सरफेस थी अर्थ की, इससे क्या ऊपर से इवाल्व हो गए, ऊपर से इवाल्व हो गए इसको गैसेस. अब कौन कौन से गैस इसने इवाल्व किए टू द आउटर एनवायरमेंट? तो पहले इसने जो गैस किया दैट वाज द अमोनिया, NH3. इसे एनवायरमेंट में इवाल्व किया. इसने इवाल्व किया कार्बन डाइऑक्साइड, इसने इवाल्व किया मीथेन, और इसने इवाल्व किया वाटर H2O. लेकिन याद रखोगे जो वाटर की अगर हम बात करेंगे, वाटर जो था इट वाज इन ए गैसियस स्टेट. ये गैसियस फॉर्म या स्टेट में था, क्योंकि टेम्परेचर जो था बहुत ज्यादा था वहां पे, कहां पे, अर्थ के ऊपर. ये पॉइंट आप याद रखोगे. फिर एक बार मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बताया जो सरफेस ऑफ अर्थ थी वो मोल्टन थी, और उससे इवाल्व हो गई कुछ गैस, लाइक से अमोनिया इवाल्व हो गया, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास CH4 हो गया, और वाटर इवाल्व हो गया. ठीक है ना बेटा. अब वाटर की स्टोरी में बता रहा हूँ. यूवी रेडिएशन जो आ रही थी, क्या आ रही थी, यूवी रेडिएशन जो आ रही थी, दे वर स्ट्राइकिंग दिस वाटर. यूवी रेडिएशन जो है वो इस गैसियस वाटर को क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है. कौन सी रेडिएशन? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. जब इस वाटर को स्ट्राइक करती थी, उनने क्या किया, वाटर को कन्वर्ट किया. वाटर वाज कन्वर्ट ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ दिस यूवी रेडिएशन, वाटर वाज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये किस में कन्वर्ट किया गया? एंड ऑक्सीजन. ये हाइड्रोजन जो था इट इज अ लाइटर गैस. ये क्या है? लाइटर गैस. और ये एस्केप हो गया. इट इज अ लाइटर गैस एंड गेट्स एस्केप्ड, एंड गेट्स एस्केप्ड. ये एस्केप हो गया किसमें? स्पेस में. एस्केप्ड, ये चला गया एनवायरमेंट में, स्पेस में एस्केप हो गया हाइड्रोजन गैस. ठीक है बेटा. और ये जो ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन जो है ये दो सब्सटेंस के साथ बाइंड हो गया. ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन. तो हम ये बोलेंगे हमारे पास जो ऑक्सीजन था इन प्रेजेंस ऑफ
यूवी रेडिएशंस, ये ऑक्सीजन जो इससे रिएक्शन दिखाई किसके साथ, NH3 के साथ, और इसने किसके साथ रिएक्शन दिखाई ऑक्सीजन ने, इसने रिएक्शन दिखाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है बेटा, किस किस के साथ, मीथेन के साथ और सॉरी इट हैज शोन द रिएक्शन विद अमोनिया एंड मीथेन, इस दोनों के साथ इससे रिएक्शन दिखाई। तो इवालो क्या हो गया यहाँ पे फिर से बन गया N2 प्लस वाटर वजूद में आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां से हमने देखा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया। ये फिर से वाटर जो है वजूद में आ गया। उसके बाद इस वाटर के ऊपर फिर से यूवी रेडिएशंस पड़ गई। क्या पड़ गई, फिर से यूवी रेडिएशंस इस वाटर के ऊपर पड़ गई। पॉइंट आप याद रखोगे, जब यूवी रेडिएशंस फिर इस वाटर के ऊपर पड़ गई, फिर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन एस्केप कर गया और ऑक्सीजन जो ये बाइंड हो गया किसके साथ, इधर मीथेन और दिस ऑक्सीजन बाइंड्स विद अमोनिया, ये फिर से अमोनिया के साथ बाइंड हो गया। इस तरह ये रिएक्शन होती गई, इस तरह ये रिएक्शन होती गई। और कुछ ऑक्सीजन जो है, याद रखोगे, कुछ ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो गया ओजोन फॉर्मेशन में। किसमें, ओजोन फॉर्मेशन में। याद रखोगे, तीन चीजें यहाँ पे ऑक्सीजन इधर कंबाइंड विद द मीथेन, or oxygen combined with the ammonia, or this oxygen has led to the formation of ozone layer. इस ऑक्सीजन ने ओजोन बनाया। जब ओजोन वजूद में आ गया, पॉइंट याद रखोगी, तो हम ये बोलेंगे कि यूवी रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। तो हम ये बोलेंगे यूवी रेडिएशन इज डिक्रीज, यूवी रेडिएशन पेनिट्रेशन टू अर्थ डिक्रीज हो गया, डिक्रीज टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया। इन जनरल अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर डिक्रीज, हम ये बोलेंगे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो गया, साथ ही में डिक्रीज हो गया। जब अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ये जो वाटर वेपर्स ऊपर चले गए थे, क्योंकि वाटर किस फॉर्म में था अभी, गैशियस फॉर्म में, ये जो ऊपर थे ये कूल डाउन हो गए। सो वी कैन से गैशियस वाटर जो है, gaseous water cools down, और उसके बाद जब ये कूल डाउन हो गया तो क्या होगी, रेन होगी। देयर वाज द रेन, दिस इज कॉल्ड टॉरेंशियल रेन, रेन होगी। जब रेन होगी तो ये रेन जो है इट गेट्स, ये बिल्कुल जो अर्थ के ऊपर डिप्रेशंस थे इनके अंदर एक्यूमुलेट होगी, accumulated into depressions of earth। बिल्कुल एनसीईआरटी ऐसा ही लिखती है, डिप्रेशंस ऑफ अर्थ, एंड इट हैज रिल्ड द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। इससे क्या वजूद में आ गए, ओशंस। लेकिन याद रखोगे टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा है, 800 डिग्री सेल्सियस अभी भी टेम्परेचर है ओशन बनने के साथ भी। ठीक है ना, ओशन वजूद में आ गए, और इन ओशंस के अंदर यही केमिकल सब्सटेंस आपस में मिलके इन्होंने क्या किया, ऑरिजिन ऑफ सेल हो गया या ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। तो इन्हीं ओशंस के अंदर होगी हमारी फिर ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वो हम बाद में देखेंगे कैसे होगी। ठीक है ना, लेकिन याद रखो कि मैं फिर एक बार इस स्टोरी को बता रहा हूं। मैंने बोला अर्थ है हमारे पास, मोल्टन फॉर्म में अर्थ थी, और अर्थ से कुछ गैसेस इवॉल्व हो गई। हमने बोला कौन कौन सा, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। वाटर के ऊपर पड़ गई यूवी रेडिएशन। ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वो हाइड्रोजन जो है वो एस्केप कर गया, वो क्या कर गया, एस्केप कर गया, और ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन विद अमोनिया एंड मीथेन। इट हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। हुआ होगा कि नाइट्रोजन गैस बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से वाटर वजूद में आ गया। इस वाटर के ऊपर फिर से यूवी रेडिएशन आ गई, फिर से ब्रेक डाउन हो गया वाटर प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन फिर से एस्केप हो गया। अब ऑक्सीजन जो है फिर से बाइंड हो गया इन सब्सटेंसेस के साथ, सेम फिर से वाटर बनेगा, फिर से स्प्लिटिंग हो जाएगी। लेकिन कुछ ऑक्सीजन जो है इट विल बी यूज्ड टू फॉर्म है ओजोन। ओजोन वजूद में आया होगा, ओजोन की वजह से यूवी रेडिएशन ट्रैप हो गई, इनका जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो गया, गैसियस वाटर जो है वो कूल डाउन हो गया। जब वो कूल डाउन हो गया, वो रैन की फॉर्म में नीचे आ गया। जब वो रैन की फॉर्म में नीचे आ गया, वो अर्थ के डिप्रेशन जो हुए थे उन्हीं के ऊपर क्या होगी, एक्यूमुलेट। और जब एक्यूमुलेट हो गए तो ओशंस बन गए, और ओशंस के अंदर टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, बहुत हॉट है ये वाटर। तो उस वाटर के अंदर क्या होगी, फिर
ऑरिजिन ऑफ लाइफ। वो हम बाद में देखेंगे वो कैसे हो गया इन ओशंस के अंदर, लेकिन फिलहाल हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर जो था बहुत ज्यादा अर्थ का था और उसी के अंदर होगी ऑरिजिन ऑफ सेल या ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, अगर मैं इस चीज को सम अप कर दूं, मतलब स्टेप्स में दिखाऊं आपको ताकि आप इन चीजों को याद रखो, ये तो पूरी प्रोसेस है कैसे हो रही है, मैं इसको रब करूं फिर, अगर आप लोगों ने बनाया तो फिर मैं रब कर दूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं सम अप कर दूं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। मुझे लगता है इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे ही बोलती है, ऐसे ही बोलती है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ोगे बिल्कुल यही है। तो हमारे पास क्या थी, आप याद रखोगे, हमारे पास मोल्टन अर्थ, मोल्टन सरफेस ऑफ अर्थ। इससे क्या होगी, गैसेस इवॉल्व। इससे क्या होगी इवॉल्व, गैसेस। कौन कौन से, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्या हो गया, वाटर। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है ना। उसके बाद वाटर की होगी स्प्लिटिंग, और वाटर किस फॉर्म में था याद रखो क्या, वाटर वाज इन गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म में था, इट वाज इन ए गैसियस फॉर्म। अब वाटर की क्या होगी, स्प्लिटिंग। कैसे होगी, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, यूवी रेडिएशंस। ठीक है, जब वाटर की होगी स्प्लिट, किस चीज में स्प्लिट हो गया, इट वाज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया ना। और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, वो एस्केप हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों एस्केप हो गया, क्योंकि लाइटर गैस है, ये लाइटर है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या क्या हो गया, ऑक्सीजन बाइंड्स विद किस किस के साथ, NH3 एंड CH4। तो हम ये बोलेंगे अगर ऑक्सीजन NH3 के साथ बाइंड हो गया तो इससे फॉर्म क्या होगा, N2 प्लस वाटर, ये है ना। और अगर ऑक्सीजन मीथेन के साथ बाइंड हुआ होगा, इसे फॉर्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हो गया, वाटर की फिर से स्प्लिटिंग होगी, वाटर अगेन स्प्लिटेड बाय यूवी रेडिएशंस। ठीक है, किसमें स्प्लिट हो गया फिर से, H2 प्लस O2, ही हो गया ना। H2 क्या हो गया, एस्केप, वाई लाइटर। ऑक्सीजन ने क्या किया, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाइंड्स विद मीथेन या ऑक्सीजन बाइंड्स विद अमोनिया। ठीक है ना बेटा, या ऑक्सीजन फॉर्म्स ओजोन। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हो गया, यूवी रेडिएशंस पेनिट्रेशन डिक्रीज। उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, गैसियस वाटर कूल डाउन। ये हो गया ना, कूल डाउन। उससे क्या होगी, रेन्स। और ये रेन्स किस में एक्यूमुलेट होगी, accumulated in depressions of earth. उससे क्या हो गया, मुझे जल्दी से बता, उससे ओशंस बने। और ओशंस के अंदर क्या होगी फिर, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। याद रखोगे, लेकिन अभी भी आप याद रखोगे, जो मैं एड पॉइंट इसमें कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, अभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा आपको कहीं, इजंट इट, बन रहा है लेकिन यूज हो रहा है।
O2 नहीं है, तो we can say if oxygen is not present in the primitive earth के अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, then we can call that type of earth as a atmosphere as a reduced type of atmosphere. तो आप ये बोलोगे जब origin of atmosphere हुआ था primitive earth के ऊपर, तो हम ये बोलेंगे there was a reduced atmosphere. Reduced atmosphere. What is meant by reduced atmosphere? What is a reduced atmosphere? Oxygen was not in a molecular form. So oxygen not in molecular form. Available नहीं था. ये पॉइंट आप याद रखोगे. So एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूस्ड टाइम. अगर रिड्यूस था और टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर हाई था. टेम्परेचर वाज हाई. टेम्परेचर भी क्या था? प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का हाई. ये पॉइंट आप याद रखोगे. सो रिड्यूस्ड टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, O2 फॉर्म में बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है ना. और दूसरी बात, जो आज हम 21% कंसंट्रेशन देखते हैं ना ऑक्सीजन की, वो नहीं थी उस टाइम. था ऑक्सीजन, वो ओजोन बनाने में लग गया. था ऑक्सीजन, वो इन रिएक्शंस को करने में लग गया, ठीक है. द एटमॉस्फेयर वाज अ रिड्यूस्ड टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर. सो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, जैसे आज अवेलेबल है हमारे पास, जितना चाहो पी सकते हो, ऐसे अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना. और दूसरी बात, टेम्परेचर जो था प्रिमिटिव अर्थ का, वो क्या था? वो हाई टेम्परेचर था. इस तरह जो हमारे पास ये रिएक्शंस होती गई और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो गया. क्या हो गया? जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया वजूद में आ गया जिसका हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया द फर्स्ट बैक्टीरिया विच इज अ फोटोऑटोट्रॉप, जिसने लाइट रिएक्शन का इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इस्तेमाल करके क्या बनाया? फूड बनाया. लेकिन उसने जो इवॉल्व किया एज अ रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, दैट वाज अ फूड एंड द ऑक्सीजन. उससे क्या हो गया? ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो गया अर्थ के ऊपर. क्या हो गया? और वही ऑक्सीजन एवोल्यूशन की वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो इज नॉट अ रिड्यूस्ड टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, इज अ ऑक्सीडाइज्ड टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, इजंट इट. तो आगे जाके देखते हैं हम ओरिजिन दूसरा टॉपिक में, ठीक है.